जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक। अपने देश में जब अंग्रेज़ों की का शासन काल था तो 1947 में अपना देश के जो देशभक्त थे उनकी कई कुर्बानियों और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी अपने में एक तरह से जो वो गुलामी की मानसिकता थी वो चली आ रही थी। और लोग जैसे अपना प्रधानमंत्री भी विदेश में जाता था तो उसको गाइडलाइन जारी की जाती थी कि आपको ये चीज़ बोलनी है, ऐसा जवाब देना है। और एक तरह से वो जो गुलामी की मानसिकता थी उसी के अनुसार अंग्रेज़ों की बड़ाई करना। और यह तक कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने उस समय वहाँ जाकर के विदेश में अंग्रेज़ों के सामने ये बोला कि अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो हमारा देश का जो विकास है वो विकास होता ही नहीं। 2014 में सरकारें बदली और सरकारें बदलने के बाद में एक तरह से हर क्षेत्र में नए परिवर्तन आए। लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि राम राज्य अपने देश में लागू हो। और उसी के अनुरूप जिस तरह से भगवान राम ने हनुमान जी को लंका में सीता का पता लगाने के लिए भेजा और फ्री हैंड करके भेजा कि आप जाकर के वहाँ लंका में सीता माता का पता लगाएं और फिर वापस आएं। उनको कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी और उन्होंने वहाँ जाकर के एक तरह से भगवान राम का विजिटिंग कार्ड दे करके आए, पूरी लंका को जला दी। और इस तरह से फ्री हैंड जाने का यही काम होता है। आज हमारे विदेश मंत्री भी अगर विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है, बाकी विदेश मंत्री भी जो एस जयशंकर हैं एक तरह से हनुमान के रूप में जाते हैं और वहाँ जा कर के फ्री हैंड होकर के रहते हैं और जो भी जवाब देते हैं वो देश हित में और अपने विवेक से देते हैं, जिसका पूरे देश में आज तहलका मचा हुआ है। इसी तरह से राम राज्य की अपने देश में शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है अपने देश के जो विपक्ष में जो लोग हैं वो उन चीज़ों को ये सोचते हैं कि काश ऐसी व्यवस्था अपने समय में भी होती, लेकिन वो एक पछतावे को एक तरह से इस तरह से बखान करते हैं कि उन चीज़ों का विरोध करते हैं। लेकिन आज अगर अपने जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, वो जब भी विदेश में जाते हैं फ्री हैंड होकर के, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो उसके लिए भी अगर चर्चा हुई और अमेरिका ने अपने देश के ऊपर दबाव बनाया कि आप रशिया से गैस वगैरह जो सामान है वो न खरीदें, तो उन्होंने कहा हम किसी के भी दबाव में नहीं रहेंगे, हम जिससे खरीद रहे थे उससे खरीदेंगे या जिससे खरीदना चाहेंगे उससे खरीदेंगे, दबाव में हम किसी भी तरह से नहीं रहेंगे। ऐसे सटीक जवाब वही आदमी दे सकता है जो एक तरह से फ्री हैंड हो और देश हित के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन आप कोई भी नेता है या कोई भी बात है तो उसके सामने अपनी जो विचार हैं, अपने देश हित के जो विचार आप में हो उसको बेबाक रखना शुरू कर दें, तो अपने देश में राम राज्य की स्थापना को कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को हिंदुस्तान माने, आप 1/135 करोड़ हिंदुस्तान आप खुद हैं। अपने आप को ये ठान लें कि मेरे देश में राम राज्य की स्थापना होनी है और बेबाक रूप से अपनी जो भी व्यथा है देश हित के अंदर कोई भी आपके विचार हैं उनको रखें। यही एक तरह से राम राज्य की शुरुआत है और शुरुआत अपन सभी को करनी है, जब भी अपने देश में राम राज्य स्थापित हो सकता है। और पूरे देश में आज की तारीख में देखा जाए तो हर क्षेत्र में पूरा विश्व समुदाय अपनी तरफ देख रहा है कि भारत क्या करता है। यह आप लोगों की ताकत है और आप लोगों की ये ताकत विदेश में भी जाकर के बेबाक रूप से आपकी जो बात है उसको रखी जाती है। ये ताकत को आप बनाए रखें।
जय हिंद, जय भारत।